हेलो, नमस्कार शिक्षक बंधु। मैं आज आप लोग के बीच पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षक बंधु का ट्रांसफ़र हुआ है, वो ट्रांसफ़र होने के बाद कैसे वो ई शिक्षा कोष पर देखेंगे और ई शिक्षा कोष पर देखने के बाद वो विद्यालय में जिस विद्यालय में भी उनका हुआ है, वो विद्यालय में योगदान के लिए कौन-कौन से कागज लगेंगे या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना होगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके तहत मैं ये बताऊंगा कि जो भी आपके कागज लगेंगे, वो कौन-कौन से कागज होंगे। क्योंकि आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस शिक्षा कोष के माध्यम से आपने अपने विद्यालय को देख लिया होगा कि आपका कौन सा विद्यालय अलाउड हुआ है या किस विद्यालय में आपको योगदान करना है। दोस्तों, शिक्षकों द्वारा स्थानांतरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया इस तरह से होगी। पहला, संबंधित शिक्षक इस शिक्षा कोष पर लॉग ऑन करके अपना स्थानांतरण का आदेश डाउनलोड कर लेंगे। जो भी आपका स्थानांतरण हुआ है, उस आदेश को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस शिक्षा कोष पोर्टल पर से ही योगदान का जो प्रतिवेदन होगा, वो प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे, यानी जो खाली प्रपत्र होगा उनको डाउनलोड करेंगे एवं उस पर यानी उस पर हस्ताक्षर करके नवस्थापित विद्यालय, जो नया आपका विद्यालय मिला है, उसके प्रधान अध्यापक को से प्रति हस्ताक्षरित उस पर कराएंगे। उस पर प्रति हस्ताक्षरित कराने के बाद, यानी कि जहां आप योगदान करेंगे, आप जिस विद्यालय में नए विद्यालय में योगदान करेंगे, वहां एक प्रतिवेदन ही शिक्षा कोष पर है, योगदान का प्रतिवेदन है। योगदान प्रतिवेदन वो प्रपत्र को पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद भर लीजिएगा, हस्ताक्षर कर लीजिएगा और जहाँ योगदान करने जाइएगा वहाँ का हेडमास्टर या प्रभारी प्रधानाध्यापक, उनसे प्रति हस्ताक्षरित कराने के बाद फिर ई शिक्षा कोष पर आपको अपलोड करना होगा। दूसरा हो गया, संबंधित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराने के बाद इस शिक्षा कोष पोर्टल पर हम बोले आपको कि अपलोड कर दीजिएगा, जैसे अपलोड कर दीजिएगा। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं है, कुछ ऐसे शिक्षक बंधु हैं कि जिनका दूर हो गया है, जो नहीं चाह रहे हैं कि हम योगदान नहीं लें, वे इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र एक मिलेगा, जिसको कहते हैं डिक्लेरेशन। इस घोषणा पत्र की प्रति डाउनलोड करके हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षर करने के बाद हस्ताक्षरित प्रति को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में, यानी जहां आप पहले थे, उसी विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। क्योंकि इसमें स्पष्ट ऐसा किया गया है कि स्थानांतरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले 1 वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण का आवेदन नहीं कर सकेंगे। तीसरा आपका है वैसे शिक्षक जो संप्रति अवकाश का मतलब बहुत सारे अवकाश आता है, जैसे कुछ स्टडी पीरियड स्टडी लीव में है, कुछ मातृत्व अवकाश में है, कुछ उपार्जित अवकाश में है, या अन्य बहुत सारे अवकाश में है। वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान हेतु इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर करने के बाद, यानी स्थानांतरित विद्यालय में योगदान हेतु इस शिक्षा कोष पर जो योगदान प्रतिवेदन है, उस पर हस्ताक्षर करने के बाद जो नया विद्यालय आपको मिला है, उसके प्रधानाध्यापक को ईमेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे। ऐसे शिक्षक को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि जो नए विद्यालय में उनका योगदान करने का होगा, या पुराने विद्यालय में आपको उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, वैसे शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा जो प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन या ये शिक्षक को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तीसरा है कि संबंधित शिक्षक, जो भी शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है, वो अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, उसे लॉगिन करने के बाद इस शिक्षक को इस पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे
यानी जैसे ही योगदान प्रतिवेदन आप डालिएगा तो अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जाइएगा। आपका स्थानांतरण आदेश के आलोक में योगदान करने या योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6/2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी। यानी कि 30/6/2025 तक आपको पूरा कर लेना है। ऐसा नहीं दोस्त बंधुओं, शिक्षक साथियों, हो सकता है कि आप वेट करते रह जाएं, तब तक 30 पार हो जाए तो फिर आपको समस्या हो सकती है। इसीलिए आप लोग समय के अनुकूल इसमें निर्णय लेंगे। 7वां दिनांक 30/8/2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने संबंधी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। फिर आपका ट्रांसफर नहीं होगा। शिक्षक साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको बताया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ गया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। धन्यवाद।